गणेश विसर्जन। गणेश उत्सव का उत्साह बच्चों में फूला हुआ है। गट्टू चिंकी के साथ साथ उनकी उम्र के सारे बच्चे गणपति बाप्पा के आने पर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे गणेश को देवता कम और अपना दोस्त ज्यादा मानते हैं। गट्टू चिंकी की तरह कई सारे बच्चे बप्पा से बातें भी करते हैं। गट्टू चिंकी स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पा के सामने बैठकर बातें करते हैं। गणपति बप्पा, आप जानते हो आज स्कूल में हमें टीचर ने मोदक दिए थे। मैंने आपके लिए भी मांग लिया। हम दोनों ने आपके लिए मोदक लाए हैं, लेकिन एक शर्त पर आपको ये मोदक मिलेगा। क्या चिंकी, तुमने तो मुझे किसी शर्त के बारे में बताया ही नहीं। हाँ गट्टू, तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मोदक मिलने पर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मी कह रही थी आज आपका आखिरी दिन है और कल आपका विसर्जन हो जाएगा। हाँ बप्पा, प्लीज आप मत जाइए ना। गट्टू चिंकी की बातें मम्मी सुन रही थी। उन्हें गट्टू चिंकी के बात पर हल्की सी हंसी भी आई। वह गट्टू चिंकी की तरफ आई। गट्टू चिंकी, बप्पा को शर्तों में मत बांधो बेटा, बप्पा नाराज हो जाएंगे वरना। बच्चों, गणेश जी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होते हैं। तभी पापा ऑफिस से घर लौटे। आते ही पापा ने कहा, गट्टू चिंकी, कल बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, तो चलो आज हम शहर के सारे बड़े बड़े गणपति देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, गणेश उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है और शहर में कई सारे गणेश मंडप भी है और अलग अलग प्रोग्राम भी है। तो आज हम चलते हैं, क्यों गट्टू चिंकी, चलना है ना? उसके बाद शाम को गट्टू चिंकी ने गणेश जी की आरती की। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ शहर के गणपति देखने निकल गए। कहीं सारे मंडप में गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां गट्टू और चिंकी देख रहे थे। गट्टू चिंकी, ये देखो हमारे शहर की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति। गट्टू चिंकी नजर ऊपर करके देखने लगे। वाकई मूर्ति काफी बड़ी थी। बाप रे, इतने बड़े गणपति बप्पा, कितने सुंदर लग रहे हैं सभी। इनका विसर्जन कैसे होता होगा? मम्मी पापा, क्या अगले साल यही मूर्ति की स्थापना की जाएगी? इतनी बड़ी मूर्ति का विसर्जन कैसे होगा? या यही मूर्ति वापस लगा दी जाएगी? नहीं बेटा, इस मूर्ति का विसर्जन होगा। अगले साल नई मूर्ति की स्थापना होगी। पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने बाकी सभी बड़े बड़े मंडप की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी और अपने मन में एक सवाल लिए वो घर वापस लौट आए। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सोने से पहले बप्पा के सामने जाकर बैठ गए और वहीं मम्मी से पूछने लगे, मम्मी, आपने बताया नहीं, गन्नू जी का विसर्जन कैसे होगा? हमारे गन्नू जी इतने छोटे कैसे? बेटा, वो बड़े पंडाल होते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई पंडाल तो 70 साल पुराना है। जैसे लाल बागचा राजा, उनको अच्छे से विसर्जन करने के लिए क्रेन की सहायता ली जाती है। साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाई जाती है। अरे वाह! हाँ बेटा, फिर समुद्र में भी आगे गहराई तक ले जाने के लिए जहाज की व्यवस्था की जाती है। इस साल जब ये सब होगा तो आपको लाइव दिखाया जाएगा। गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात को अचानक गट्टू और चिंकी दोनों की आंखें खुलती है। गट्टू चिंकी से बातें करने लगता है। गट्टू कहता है, चिंकी, हम भी अपने गन्नू जी का विसर्जन अच्छे से करेंगे। अगले साल हम भी बड़ी मूर्ति लाएंगे। तभी गट्टू चिंकी ने एक आवाज सुनी। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आवाज घर के उस ओर से आ रही थी जहाँ गणपति की स्थापना की है। बप्पा, क्या ये आप हो? मानव मेरे बड़े बड़े रूप की मूर्तियां बनाते हैं और स्थापना करते हैं। काफी उत्साह से पूजन और आरती भी की जाती है। बहुत सी मूर्तियां फिर भी समुद्र तट से बाहर आ जाती हैं। गट्टू चिंकी गणेश जी की बातें सुन रहे थे। लेकिन हमने तो घर में इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की है, जो पानी में आसानी से गल जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि बाकी लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली गणपति लाए। हाँ, हम सबको समझाएंगे, लेकिन आप आते रहना हमेशा। फिक्र मत करो, मैं हर साल आता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ इस धरती और सृष्टि से भी प्रेम करता हूँ।
गट्टू चिंकी मन लगाकर बप्पा की बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है गट्टू चिंकी, मैंने बड़ा अवतार तब लिया था जब मुझे राक्षसों को सबक सिखाना होता था, लेकिन मुझे मेरा हमेशा माता के पीछे दौड़ने वाला छोटा रूप ही पसंद है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी की आंखों के सामने से गणेश जी गायब हो गए। अगले दिन गट्टू चिंकी की आंखें खुली और गट्टू को पता चला कि उसने गणेश जी का सपना देखा है। गट्टू, तुम्हें पता है मैंने सपने में गणेश जी को देखा। चिंकी, मैंने भी सपने में गणेश जी को देखा। मम्मी की आवाज लगाने पर गट्टू चिंकी झट से उठ खड़े हुए और नहा धोकर बप्पा की आरती में आकर खड़े हो गए। मम्मी ने बप्पा के लिए मोदक बनाए और सभी ने मिलकर गणेश जी की आरती की। गणपति बप्पा मोरया, मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ गणपति का विसर्जन करने सोसाइटी कंपाउंड में आए, जहां गणपति विसर्जन के लिए छोटा सा कुंड बनाया गया था। गट्टू चिंकी ने अपने गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर दी। गणेश जी, अगले साल जल्दी आना और विसर्जन ना करना पड़े ऐसे ही आना। गणेश जी, आपकी मम्मी भी हमारी मम्मी की तरह स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो आप 11 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकते। मम्मी पापा गट्टू चिंकी की बातें सुन रहे थे। गट्टू चिंकी को अब उन बड़ी बड़ी मूर्तियों का ख्याल आया। गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा पोस्टर तैयार करने लगे, जिस पर उन्होंने लिखा, मैं हूँ शिव जी का बेटा, माँ पार्वती का लाडला, छोटा रूप में सुंदर गणेश, मैं गणेशा। दौड़ते हुए गट्टू और चिंकी सोसाइटी कंपाउंड में आए। मम्मी और पापा ने देखा और सबके सामने उन्होंने गट्टू और चिंकी का पोस्टर पढ़ा। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा है कि हम अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र किनारे जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सब मूर्तियों को उठाकर साइड में रखेंगे। बाकी बच्चों के साथ जाकर बीच की सफाई भी करेंगे। हाँ मम्मी, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ। वाह बच्चों, सही कहा तुमने। हम सभी तुम्हारे इस विसर्जन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। सभी ने गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाई। मंगल मूर्ति गणेश। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो मनुष्यों के साथ साथ देवों पर भी अत्याचार करने लगे थे। सभी देव मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिससे राक्षसों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। ये देखकर देवराज इंद्र सभी देवों के साथ कैलाश पर्वत गए और शिव जी से बोले, महादेव, राक्षसों ने धरती और स्वर्ग लोक दोनों में हाहाकार मचा दिया है। कृपया आप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए इन राक्षसों का संहार करें। आप सभी चिंता ना करें देव, संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं इन राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। ये कहकर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और देवों की सहायता के लिए उनके साथ चले गए। शिव जी की अनुपस्थिति में पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थी। जब वो स्नान के लिए जा रही थीं, तभी उन्हें एक विचार आया। वैसे तो कैलाश में बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने लेप की मैल से इंसान का पुतला बनाकर मंत्र उच्चारण कर उसमें प्राण डाल दिए। पहली श्वास लेते ही उस बालक ने पार्वती जी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। जैसी आज्ञा माता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले के साथ पहरा देने लगे। कुछ समय बाद जब शिवजी राक्षसों का संहार कर लौटे तो उन्होंने सोचा, ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही पार्वती जी को ये समाचार सुनाने स्नान गृह में प्रवेश करने लगे, गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में जाने ना दूं, इसलिए आप स्नान गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो और मुझे स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। गणेश को इस तरह अपना विरोध करते देख शिव जी क्रोधित हो गए। उद्दंड बालक,
तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर शिवजी ने त्रिशूल से गणेश पर वार किया। गणेश ने भी अपना भाला उठाया और दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी अगर महादेव थे तो गणेश को भी आदिशक्ति पार्वती जी ने बनाया था, इसलिए दोनों में बहुत समय तक घमासान युद्ध चलता रहा। इसके प्रभाव से डरकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देव युद्ध रोकने के लिए कैलाश पर्वत आए। महादेव, ये युद्ध रोक दीजिए। पुत्र गणेश, तुम महादेव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लो और इस संघर्ष को विराम दो। क्षमा मुझे नहीं, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए, जो माता की आज्ञा सुनकर भी स्नान गृह में प्रवेश करना चाह रहे हैं। यदि ये क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध को विराम लगा दूंगा। ये सुनकर शिवजी अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने चिंतित स्वर में गणेश से कहा, अपनी गलती मान लो बालक, नहीं तो महादेव के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे अपनी रक्षा की नहीं, अपितु अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। रहने दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे इस दुष्ट बालक को दंडित करना ही होगा। त्रिशूल के वार से गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश मार्ग से होता हुआ मंगल लोक में जा गिरा। गणेश की विलाप भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नान गृह से बाहर आईं। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते बोली, पुत्र गणेश, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया। आप जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। क्रोध में आपसे बहुत अनुचित कार्य हो गया है महादेव, इसलिए आपको गणेश को जीवित करना ही होगा। अब तक शिवजी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती जी से बोले, हे देवी, गणेश का सिर मेरे त्रिशूल के वार से मंगल लोक में जा गिरा है और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी, लेकिन गणेश को जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गईं। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर सोचकर बोले, महादेव, बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे बालक का सिर जिसे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव, आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वो उत्तर दिशा से किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आएं जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। शिवजी समेत सभी देवों को ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया। आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। इस हाथी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा की ओर है और इसकी माँ भी इसकी तरफ पीट करके सो रही है। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। शिवजी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती जी गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर देखकर थोड़ी निराश भी थी। आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिवजी ने गणेश को वरदान देते हुए कहा, आज से कुछ भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक गणेश को गले से लगा लिया। शिवजी ने भी गणेश को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया। इको फ्रेंडली गणेशा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे गणेश चतुर्थी तो कल है, तुम लोगों ने आज मूर्ति क्यों लाई? अरे चंचलानी अंकल,
गणेश चतुर्थी तो कल है, लेकिन कल सुबह जाते ये शाडू मिट्टी की मूर्ति नहीं मिलती, इसीलिए आज ही जाकर हम मूर्ति ले आए। अभी सोसाइटी में मंडप की तैयारी करना भी बाकी है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। चंचलानी अंकल, आप इस मूर्ति को क्लब हाउस में किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, तब तक हम डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों ने मूर्ति तो इको फ्रेंडली लाई, लेकिन इको फ्रेंडली डेकोरेशन कैसे करोगे? इसीलिए तो हमने सुखविंदर अंकल को बुलाया है। सुखविंदर अंकल हमें व्हाइट कपड़ों से हिमालय की प्रतिमा बनाकर देने वाले हैं, और सुरेश अंकल उसके पीछे भगवान शंकर और माता पार्वती का चित्र मिट्टी के रंगों से निकाल कर देने वाले हैं। अरे वाह, मतलब इस बार हिमालय का डेकोरेशन करना है। हाँ, सोसाइटी का गणेश तो सब लोग मिलकर ही डेकोरेट करेंगे, और वो भी इको फ्रेंडली डेकोरेशन के साथ, इको फ्रेंडली गणेशा। चलो चलो बंटी और राजू, तुम सुखविंदर अंकल सुरेश अंकल को बुलाकर लाओ, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। हम सब लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। इसी तरह सुखविंदर अंकल, चंचलानी अंकल और सुरेश अंकल सभी ने मिलकर बच्चों की डेकोरेशन में हेल्प की। डेकोरेशन करते करते बच्चे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए गट्टू और चिंकी की मम्मी और दादी उनके लिए भोजन लेकर आए। उन्हें आता हुआ देखकर सारे बड़े लोग अपने अपने घर खाना खाने चले गए। चलो बच्चों, जल्दी से कुछ खा लो, बहुत थक गए होंगे ना तुम लोग। हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है। मुझे तो पता ही था तुम लोग डेकोरेशन के चक्कर में खाना भूल जाओगे, इसीलिए मैं टिफिन लेकर यहाँ आ गई। अब डेकोरेशन रहने दो, पहले खाना खा लो। माँ जी, मैं चलती हूँ, आप बच्चों के साथ रुको, मैं घर के डेकोरेशन को देखती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना भी हो गया और डेकोरेशन करते करते बच्चे वहीं क्लब हाउस में सो गए थे। रात भी हो गई थी, इसलिए दादी ने भी रजाई डालकर बच्चों को वहीं अच्छे से सुला दिया और वो भी वहीं सो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, गट्टू चिंकी, अरे उठो उठो, जल्दी उठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? मुझे सोने दो। हाँ, गणेशा? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त गणेशा। अरे गट्टू, जल्दी उठ, खुद गणेश जी हमसे मिलने आए हैं। गणेशा, आप हमें मिलने? हाँ, तुम बच्चों की भक्ति भाव और पर्यावरण के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत आनंदित हो गया और इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गया। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो। मम्मी कहती है भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस उनकी भक्ति भाव से पूजा करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारे इस इनोसेंस को देखकर और खुश हो गया, इसलिए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पढ़ाई में हमेशा अव्वल आओगे और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहते ही भगवान गणेश जी वहां से गायब हो गए और गट्टू और चिंकी को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार अपनी आंखों को पोंछते हुए वो एक दूसरे को पूछने लगे, क्या तुझे भी वही दिखा जो मुझे दिखा? तुम्हें भी गणेश जी दिखाई दिए? अभी अभी सचमुच गणेश जी यहाँ थे। गट्टू और चिंकी एक दूसरे से पूछ ही रहे थे, तभी अचानक पापा क्लब हाउस में आए और कहने लगे, चलो बच्चों, सुबह हो गई, जल्दी से घर जाकर तैयारी करो और फिर से क्लब हाउस आना। हाँ, फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। दादी जी, आपको पता है यहाँ अभी गणेश जी आए थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। कुछ भी क्या बोल रहे हो? गट्टू चिंकी, गणेश जी तो मूर्ति में होते हैं, वो सचमुच में कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, गणेश जी सचमुच में नहीं आ सकते। गट्टू और चिंकी के बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सभी लोग तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले गए। तब तक सभी बड़े लोगों ने मिलकर बचा कुचा डेकोरेशन पूरा कर लिया। सारे लाइट्स लगा दिए गए। सारे लोग स्थापना के लिए तैयार होकर आ गए। अब बारी थी आरती की। ओम जय जगदीश्वराय, स्वामी जय जगदीश्वराय। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा।
उस दिन सोसाइटी में बहुत हंगामा रहा। बैंड बाजा पर गट्टू चिंकी और उसके सारे दोस्त बहुत नाचे। दूसरे दिन सोसाइटी में नींबू चम्मच कंपटीशन अरेंज किया हुआ था। फिर क्या था, गट्टू चिंकी, हरी, बंटी और पिंकी सारे लोग निकल पड़े अपना चम्मच और नींबू लेकर। ऑन योर मार्क, गेट सेट गो। कभी गट्टू आगे रहता था तो कभी पिंकी, कभी गट्टू कभी पिंकी। ऐसा करते करते आखिरकार पिंकी ने ये रेस जीत ली। याहू, मैं जीत गई। चलो अब सारे बड़े लोग लाइन में लग जाओ। अरे बाबा, हम थोड़ी ना खेलेंगे। चलो शुरू हो जाओ। शर्मा अंकल जल्दी आगे आ जाओ। सुरेश अंकल, सुखविंदर अंकल, पापा आओ ना जल्दी। अरे हाँ बच्चों, रुको, आ रहे हैं। फिर क्या था, सभी लोगों ने मिलकर नींबू चम्मच कंपटीशन का बहुत आनंद लिया और जैसे तैसे अपने नींबू को बचाते हुए सुखविंदर अंकल इस कंपटीशन में फर्स्ट आ गए और अपने पंजाबी तड़के का डांस करने लगे। ओए मैं जीत गया, ओए होए 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 जीत गया। उन्हें नाचता हुआ देखकर सारे बच्चे भी उनके साथ नाचने लगे। दूसरे दिन पोटैटो रेस थी। आज तो देखना, आज तो मैं ही जीतूंगा। बंटी ध्यान रहे, हम लड़कियां कम हैं, लेकिन कल भी लड़की ही जीती है और पूरे 10 दिन के गेम्स में लड़कियां ही जीतेंगी। चलो चलो बच्चों, झगड़ा बंद करो, एक लाइन में खड़े हो जाओ। सारे बच्चे गोनी में अपना पैर डालकर रेस के लिए रेडी हो गए। 1 2 3 स्टार्ट। सभी बच्चों ने जंप करना शुरू किया। अरे लेकिन ये क्या, बंटी तो गिर गया। सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। ओए माँ, जोर से लगी। क्यों बंटी के बच्चे, उस दिन मुझे बारिश में जोर से धड़ाम करके गिराया था, तब तो बहुत मजा आ रहा था ना। अब कैसा लग रहा है? दोनों के झगड़े में गट्टू को सामने गणेशा दिखाई दिए और गणेशा की ओर जोर जोर से जंप मारते हुए गट्टू रेस कंप्लीट कर लिया और वो फर्स्ट आ गया। लेकिन गट्टू के वहाँ पहुँचने से पहले गणेशा वहाँ से गायब हो गए। अरे गणेशा कहाँ चले गए? अभी अभी तो यहीं थे। क्या हुआ गट्टू, तुझे फिर से गणेशा दिखाई दिए? हाँ चिंकी, इसका मतलब है कि गणेशा चाहते हैं कि तू जिंदगी के हर एक रेस में फर्स्ट आए। उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू और चिंकी ने पूरे भक्ति भाव से गणेशा की मूर्ति को हाथ जोड़े और पूरी दुनिया के भलाई का आशीर्वाद मांगा। सपना हो या सच, लेकिन गणेश जी ने गट्टू चिंकी को आशीर्वाद दिया, ये बात तो सच है। इसलिए हमेशा याद रखना, भगवान से बिना कोई अपेक्षा रखते हुए पूरे मनोभाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान खुद ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। गट्टू, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ से तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसी कोई जगह नहीं है चिंकी, मैं तुमको हर जगह से ढूंढ लूंगा, कोशिश करके देख लो। दोनों धमा चौकड़ी मचा ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी का मोबाइल बज उठता है। चिंकी उधम मत करो, जरा देखो मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन आया है बताओ तो जरा। चिंकी भागकर मम्मी का फोन उठाती है तो वो देखती है कि भारती मासी का नाम फ्लैश हो रहा है। मम्मी, भारती मौसी का फोन आया है। वो भागकर फोन मम्मी को दे देती है। थोड़ी देर बात करके मम्मी फोन रख देती है। मम्मी, मौसी क्या कह रही थी? बेटा मौसी मुंबई रहती है ना, पहली बार वो भी 1.5 दिन का गणपति अपने घर ला रही हैं, इसीलिए हम सबको बुलाया है। वाह, हम गणपति देखने इस बार मुंबई जाएंगे। हाँ बेटा, तैयारी कर लो, हम गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले मुंबई रवाना हो जाएंगे। गट्टू और चिंकी गणेश उत्सव को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। मौसी और उनकी बेटी प्रिया सबको लेने स्टेशन आते हैं। मौसी को देखते ही गट्टू और चिंकी उनके पाँव छूते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे गट्टू और चिंकी में। हमेशा खुश रहो बच्चों। इधर प्रिया भी दौड़कर गट्टू और चिंकी को गले से लगा लेती है। वेलकम टू मुंबई गट्टू चिंकी। थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं, फिर गणपति की तैयारी भी तो करनी है ना। उसकी क्या तैयारी करनी है मौसी?
सबसे पहले हम गणपति लेंगे, उनके लिए एक सुंदर सा पंडाल, फूल, बाकी पूजा का सब सामान। बहुत काम करना है बेटा, एक ढोल वाला भी बुक करना है। वाओ, मैं ढोल पर डांस करूंगी मौसी। जरूर करना बेटा, पहले घर तो पहुंच जाएं, शाम को हम बाजार जाएंगे। घर जाकर सब फ्रेश हो जाते हैं और फिर शाम को बाजार में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इतनी भीड़ मौसी। मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति है बेटा, यहाँ इसी त्योहार की सबसे बड़ी धूमधाम होती है। मौसी, इतने सारे फूल, इतने तरह के पंडाल। अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे बेटा। हम यहाँ के सबसे बड़े फूलों की मंडी दादर भी चलेंगे और वहीं पर सबसे अच्छे बप्पा मिलते हैं। हम सभी वहीं से हमारे गणपति लेंगे, मंगल मूर्ति वाले। वाओ, इनको मंगल मूर्ति क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि वो मंगल यानी कि कल्याण करते हैं। थोड़ी देर में सब लोग दादर स्टेशन पहुंच जाते हैं। गट्टू और चिंकी इतना बड़ा बाजार देखकर चौंक जाते हैं। वो खुशी के मारे सब सामान देखने लगते हैं। मौसी, हम ये वाला पंडाल ले, इसमें गो ग्रीन भी लिखा है। हाँ बेटा, ले लो। और बप्पा कौन सा लेंगे मौसी? बप्पा हमने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है, क्ले का, बस अभी लेने जाएंगे हम। क्ले का क्यों ले रहे हैं हम बप्पा? ताकि जब हम उसका विसर्जन करें तो समुद्र में गंदगी ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में जाकर घुलता नहीं है और उसकी वजह से समुद्री जीवों को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद सब पंडाल, गणपति और डेकोरेशन का सामान लेकर घर आ जाते हैं। मौसी गणपति के मुख को ढक देती है। अरे, मुंह क्यों ढका मौसी? सुबह जब हम पूजा करेंगे तब इनके मुख से ये कपड़ा हटाएंगे बेटा। कल तो इनका बर्थडे है ना मौसी, क्या हम केक भी काटेंगे? गणेश जी को मोदक प्रिय है बेटा, इसीलिए उनके बर्थडे पर हम मोदक चढ़ाएंगे। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। सब लोग तैयार होकर प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। मौसी थोड़ी ही देर में गणेश जी के मुख से कपड़ा हटा देती है। सब जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी देर में सब गणेश जी की आरती करते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया भी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और आरती गाते हैं। मौसी प्रसाद चढ़ा देती है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। इस तरह से एक पूरा दिन बीत जाता है। शाम को मौसी बोलती है, कल हम दोपहर को ही विसर्जन पर जुहू निकल जाएंगे, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है बीच में। लेकिन बप्पा तो आज ही आए हैं ना मौसी, तो फिर कल कैसे होगा विसर्जन? इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि हम 1.5 दिन का गणेश जी लाए हैं ना बेटा, इसीलिए हमारा विसर्जन कल ही है। कुछ लोग 3 दिन का लाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन का, और कुछ लोग तो 7 दिन का और सारे दिनों के लिए लाते हैं। इसका क्या कारण है, मैं समझा नहीं। इसके बाद मम्मी समझाने लगती है। देखो बेटा, गणपति सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं, क्योंकि ये मन्नत के अनुसार होता है। जैसे मौसी ने प्रिया के होने पर मन्नत मांगी थी कि वो 1.5 दिन का गणपति लाएंगी, इसीलिए उनके गणपति का विसर्जन कल ही है। मम्मी, तो फिर बाकी गणपति भी कल चले जाएंगे? हाँ मम्मी, क्या हम कल ही घर चले जाएंगे? नहीं, परसों हम सब बड़े गणपति देखने जाएंगे। उसके 2 दिन बाद हम वापस जाएंगे। अगले दिन सब लोग बैंड बाजे के साथ जुहू पहुंच जाते हैं। वहां गणपति की आरती करने के बाद उनका विसर्जन करने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी मम्मी समझाती है, उदास मत हो बच्चों, बप्पा अगले बरस जल्दी आएंगे। अब सब जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सब लोग गणपति की जय जयकार करते हैं। बीच पर इतनी भीड़ देखकर गट्टू और चिंकी एकदम चौंक जाते हैं। मम्मी, यहाँ इतनी भीड़ है, मैंने ऐसे बीच वाला विसर्जन भी पहली बार देखा है। हाँ बेटा, तभी तो हम आपको इस बार मौसी के घर लेकर आए हैं। गणपति मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है। अगले दिन सब लोग बड़े गणपति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कौन से बप्पा हैं? ये लाल बाग के राजा हैं बेटा। अभी हम थोड़ी देर में बाकी बड़े गणपति देखने भी जाएंगे। इनको राजा क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि ये एरिया के किंग है बेटा। ऐसे एक राजा अपने क्षेत्र को रूल करते हैं, वैसे ही बप्पा भी महाराष्ट्र में राजा कहलाते हैं। सब लोग बप्पा के दर्शन करके घर आ जाते हैं। अगले दिन की ट्रेन से वापस जब घर लौटने लगते हैं तो गट्टू और चिंकी उदास हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, उदास नहीं होते।
मैंने इतने बड़े बप्पा कभी भी नहीं देखे मौसी। लाल बाग के राजा तो इतने बड़े थे। वो अगले साल फिर आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। जैसे हमारा बर्थडे हर साल आता है, वैसे ही बप्पा का बर्थडे भी हर साल आता है, इसीलिए उदास नहीं होते। तभी ट्रेन की सीटी बज जाती है। गट्टू चिंकी मौसी और प्रिया को देखते रह जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है। गट्टू और चिंकी ढेर सारी यादें लेकर घर लौट आते हैं। गट्टू का गणेशा। गणेश चतुर्थी नजदीक आते ही गट्टू चिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों खुशी के मारे पागल होकर नाचने गाने लगे। ओ माय फ्रेंड गणेशा, आते रहना हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, जल्दी आओ गणेशा। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए सारे बच्चे ऐसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वह गणेश जी को देवता नहीं अपना फ्रेंड मानते हैं। गट्टू चिंकी भी फ्रेंड गणेशा के स्वागत के लिए काफी एक्साइटेड थे। मम्मी पापा के साथ जाकर उन्होंने सजावट का सारा सामान खरीद लिया। मम्मी ने भी मोदक बनाने के लिए जरूरी राशन ले लिया। लेकिन जैसे ही पापा मम्मी गणेश मूर्ति खरीदने लगे, गट्टू चिंकी ने मना कर दिया। पापा, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं लेंगे, उससे जल प्रदूषण होता है। हम गणेश को पानी में विसर्जित करके घर चले आते हैं, लेकिन फिर बाद में वो पानी मूर्ति को बाहर फेंक देता है। अनजाने में लोगों के पैरों तले वो मूर्ति कुचली जाती है, टूटती है, फूटती है, उसकी मानहानि होती है। हम हमारे गणेशा की मानहानि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैया, आपके पास इको फ्रेंडली गणेशा नहीं है? वो क्या होता है? अरे, वो मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति होती है। नहीं, हमारे पास वो मूर्तियाँ नहीं आती। आपको लेनी है तो यही लेनी होगी। इट्स ओके। चलिए पापा, हमारे स्कूल में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें मिट्टी से गणेश मूर्ति बनाना सिखाया गया था। हम हमारा गणेशा खुद अपने हाथों से बनाएंगे। बच्चों की समझदारी देखकर मम्मी पापा खुश हो गए। गणेश चतुर्थी को बस एक ही दिन बाकी था। दादी, मम्मी और गट्टू चिंकी मिलकर गणेश जी के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। गणेश जी का घर तैयार करके उसकी सजावट कर रहे थे। बच्चों, तुम लोग जाओ और गणेश जी की मूर्ति बनाओ। बाहर तेज धूप है आज, मूर्ति सूख जाएगी तो कल हम उसे पेंट करके उसकी स्थापना करेंगे। चल चिंकी। गट्टू चिंकी भागते हुए गार्डन में आए। गार्डन में हरी, गुड्डी, राजू और सोसाइटी के बाकी बच्चे गणेश जी की मूर्ति बना रहे थे। लेट हो गए हो तुम लोग, अब जल्दी करो। चिंकी, जाओ और मिट्टी लेकर आओ। चिंकी मिट्टी लेकर आई। गट्टू ने मिट्टी साफ की और उसमें पानी डालकर मुलायम कीचड़ तैयार किया। मटेरियल तो बन गया, अब मूर्ति बनाते हैं। गट्टू चिंकी कीचड़ को आकार देने लगे और देखते देखते 1 घंटे में उनकी गणेश जी की इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति तैयार हो गई, जो सबसे सुंदर थी। सबकी मूर्तियां एक साथ रखी गई और सारे बच्चों ने मूर्ति के साथ सेल्फी लेकर वह सेल्फी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप और साथ साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, ताकि दूसरे भी उनसे इंस्पायर हो सके। फिर गट्टू चिंकी अपनी मूर्ति लेकर घर चले आए। अरे वाह, बेहद सुंदर बनी है। अब इसे छत पर रखो, धूप में सूख जाएगी। दोनों जाकर मूर्ति छत पर रखाए। अंदर आकर मम्मी और दादी की हेल्प करने लगे। शाम हो गई और चिंकी गट्टू से बोली, चलो ऊपर चलकर देखते हैं, गणेश मूर्ति सूख गई होगी। दोनों जैसे ही छत पर आए, नजारा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि तेज बारिश हो गई थी, जिससे उनका फ्रेंड गणेशा पिघलकर बह चुका था। गट्टू चिंकी रोते भागते घर आए और आते ही दादी की गोद में जाकर सिसकियां भरने लगे। बच्चों, अब रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाए दादी, हमारा गणेशा स्थापना से पहले ही विसर्जित हो गया। हमें पता भी नहीं चला बाहर कब बारिश शुरू हो गई। सारी खिड़कियां पर्दों से ढकी हुई थी। डोंट वरी बच्चों, हम दूसरी मूर्ति बनाएंगे। अब ये इम्पॉसिबल है मम्मी, रात हो चुकी है, धूप भी नहीं है और कल गणेश चतुर्थी है। मूर्ति बनाई भी तो अब वो नहीं सूखेगी, फिर उसको पेंट कब करेंगे, स्थापना कब करेंगे? ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई। तो क्या कोई रास्ता नहीं बचा? ऐसे कैसे? बुद्धि जागृत हो तो हजारों रास्ते निकलते हैं। गणेश जी तो बुद्धि के ही देवता है।
गट्टू चिंकी, गणेश जी भी एक बार ऐसी ही उलझन में फंसे थे, लेकिन उन्होंने उस उलझन से कैसे रास्ता निकाला, वो कहानी तुम्हें जरूर सुननी चाहिए। कहानी का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी का रोना थोड़ा कम हुआ। महर्षि व्यास एक बार गणेश जी के पास आए। महर्षि व्यास तब महाभारत की कहानी लिख रहे थे और लिखावट का काम करने के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी मान गए, लेकिन महर्षि व्यास ने शर्त रखी कि लिखते हुए उन्हें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रुकावट से उनका फ्लो टूट सकता है। ये शर्त भी गणेश जी मान गए। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या, महर्षि व्यास कहानी सुनाने लगे और गणेश जी फटाफट लिखने लगे। अचानक लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। ओह गॉड! फिर? उलझन की घड़ी थी। गणेश जी व्यास जी को रोकते तो व्यास जी का फ्लो टूट जाता, और नहीं रोकते तो बिना कलम के लिख भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया पता है? उनका जो हाथी का मुख था, उसका एक दांत तोड़कर स्याही में डुबोकर उस दांत की कलम बनाकर लिखना शुरू किया और महाभारत बिना रुकावट के कंप्लीट किया। कहानी का मोरल अच्छा है, लेकिन गणेश जी के पास हाथी का मुख था, लंबे लंबे 2 दांत थे। हमारे पास तो उनके जैसा कुछ भी नहीं है। दांत नहीं, लेकिन हाथ तो है। हाथी जैसा मुख नहीं, लेकिन गणेशा जैसी कलाएं तो है। तुम दोनों पेंटिंग कर सकते हो। गणेशा की बढ़िया पेंटिंग बनाओ। हम उसी पेंटिंग की स्थापना करेंगे और उसे विसर्जित भी नहीं करना पड़ेगा। वो पेंटिंग हमेशा हमारे पास ही रहेगी। हाँ। दादी की बात सुनकर गट्टू चिंकी इंस्पायर हो गए और दोनों ने मिलकर गणेशा की बढ़िया पेंटिंग बनाई। दूसरे दिन सबने मिलकर उस पेंटिंग को मंदिर में स्थापित किया। मोदक का नैवेद्य दिखाकर विधिवत पूजन किया और गट्टू चिंकी ने जय जयकार करते हुए गणपति बप्पा का स्वागत किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फ्रेंडली गणेशा। गणेश चतुर्थी का दिन था। रेणु और रिहान पापा से एक ही रट लगाए जा रहे थे। पापा, आप गणेश मूर्ति कब ला रहे हो? पापा जाओ ना जल्दी। अरे हाँ भाई, जाता हूँ। तुम पहले तैयारी तो करो। सजावट का सब सामान तैयार है। मम्मी का काम खत्म होते ही सजावट शुरू कर देंगे। बस जाओ आप। बहुत जिद्दी हो। चलो मैं जाता हूँ, मेरी छतरी और मास्क लेकर आओ। रेहान भागता है और छतरी और मास्क लेकर आता है। पापा मास्क पहन लेते हैं और छतरी लेकर निकलते हैं। मम्मी चलो। इतने में मम्मी आती है। चलो सजावट करते हैं, तुम दोनों जाओ और सामान ले आओ। रेणु रेहान सजावट का सामान लेकर आते हैं। फिर तीनों मिलकर सजावट करते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सुंदर सा घर बनाते हैं। उसमें लाइटिंग लगवाते हैं और सजावट का काम हो जाता है। चलो सजावट तो हो गई, अब पापा आ जाए बस। फिर पापा आते हैं। पापा को खाली हाथ देखकर सब नाराज हो जाते हैं। पापा, गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? सॉरी बच्चों, बाजार में गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं बची थी। आप मजाक कर रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ बेटा। ये कैसे हो सकता है पापा? बेटा, लॉकडाउन की वजह से कम मूर्तियाँ बनवाई होंगी और बनी हुई सारी मूर्तियाँ बिक गई होंगी। मम्मी की बात सुनकर रेणु और रेहान रोने लगते हैं। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अब हम बाहर ही नहीं आएंगे। रेणु और रेहान रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह से कितने खुश थे दोनों, बेचारों का दिल टूट गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे लिए कोई मूर्ति बची ही नहीं। तभी अचानक मम्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है।
इन दोनों को कैसे खुश करना है मुझे पता है। आप मेरे साथ चलिए। अरे पर कहाँ? आप चलिए तो। मम्मी पापा को लेकर घर के बाहर छोटे बगीचे में आती है। कॉलेज में हमें इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाना सिखाया गया था। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया है। आप थोड़ी मिट्टी लेकर आइए। पापा मिट्टी लेकर आते हैं। मम्मी मिट्टी साफ करती है, फिर उसमें पानी डालती है और पापा मम्मी मिलकर गणेश मूर्ति बनाते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर बनी है। चलो, धूप भी अच्छी आई है, इसे सुखाते हैं। मूर्ति को धूप में रखते हैं। चलो, अब मैं मोदक बनाती हूँ, तब तक मूर्ति सूख जाएगी। आप स्टोर रूम से रंग निकाल कर रखिए, हम मूर्ति को पेंट करेंगे। मम्मी किचन में जाती है और मोदक बनाने लगती है और इसके बाद मोदक बन जाता है। अरे आओ जल्दी, मूर्ति सूख गई है, रंग भी तैयार है। धीरे, बच्चों को सरप्राइज देना है। और मूर्ति को रंग करते हैं। वाह, चलो जाओ मोदक ले आओ, मैं बच्चों को आवाज देती हूँ। और पापा किचन में भागते हैं। रेहान, रेनू, आ जाओ बाहर। अब हम कभी बाहर नहीं आएंगे मम्मी। कभी भी नहीं। गणपति बप्पा बुलाएंगे तब भी नहीं। मतलब? बाहर आकर देखो, गणपति बप्पा रेडी हैं। यह सुनकर बच्चे भागते हुए बाहर आते हैं। पापा मोदक की थाली लेकर आते हैं और गणेश जी की मूर्ति देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। पापा, आप कहाँ से लाए मूर्ति? अरे ये मूर्ति लाई नहीं, बनाई है। तुम्हारी मम्मी ने बनाई है, वो भी मिट्टी से। मतलब इको फ्रेंडली गणेश जी? वाह, हमारी टीचर भी कहती है कि हमें इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। बहुत सुंदर बनी है मम्मी। बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश मूर्तियाँ जल प्रदूषण करती हैं, इसलिए हमें इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति ही स्थापित करनी चाहिए। अब हम हर साल ऐसे ही इको फ्रेंडली गणेश जी बनवाएंगे। मम्मी, आप हमें सिखाओगी? जरूर सिखाऊंगी। अब चलो, जल्दी करो, मोदक तैयार है, मुहूर्त भी निकला जा रहा है, गणेश जी की स्थापना भी तो करनी है। और इस तरह तीनों मिलकर गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। इस प्रकार रेणु रेहान के घर इको फ्रेंडली गणपति विराजमान हो जाते हैं। तो बच्चों, आपके गणेश जी इको फ्रेंडली है या नहीं? श्री राम की महानता। यह कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ को अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजता हूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी? कृपया मुझे भी इनके साथ वनवास जाने की अनुमति दीजिए। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रिय राम से दूर नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूं। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन सुर्पनखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी ज्ञात होते हैं। मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। ये सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वो राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक,
मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो। वो इस वन में अकेला है। राम के विवाह से इनकार करने पर शूर्पणखा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर उसने लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, इस युवक ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? इसका भाई लक्ष्मण भी इसी की तरह दिखता है। मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप इस वन में अकेले हैं और आपको मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करने से इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? क्या आपको मेरा रूप पसंद नहीं आया? ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, तो आपका मन कैसे नहीं पिघला? शूर्पणखा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। नाक कान कटते ही शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है। मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो। शूर्पणखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्री गण के साथ राज दरबार में बैठा था। भैया रावण, देखिए आपकी बहन शूर्पणखा के साथ क्या हुआ। शूर्पणखा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। भैया, वन में दो भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं। उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग करके लाता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, इसीलिए इसका प्रतिशोध भी आपको ऐसे ही लेना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है। आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा। रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली। वो एक मायावी राक्षस मारीच के पास गया और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए लंकेश। मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। किंतु मैंने सुना है राम बहुत वीर है। अगर उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी को हरने में आपकी सहायता की है तो वो मेरा वध कर देंगे। और अगर तुमने मेरी सहायता करने से मना किया तो मैं अभी यहीं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा है और उसे रावण की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो दोनों वन पहुंचे। वहां रावण की तरकीब के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर राम अपने धनुष बाण के साथ उस हिरण की तरफ चल दिए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में कराहता हुआ चीखने लगा, सीते, लक्ष्मण! लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि ये राक्षसों की चाल है, लेकिन वो सीता को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बाण से लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से बोले, माता जो भी हो, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। और वो
आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और तपस्वी का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुंचा। भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो ये तपस्वी बिना भिक्षा ग्रहण किए ही तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा। सीता किसी तपस्वी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आईं। उनके ऐसा करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने असली रूप में आ गया। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूं। और रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जैसे महान और वीर योद्धाओं से हुई। और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले राम ने कुंभकर्ण को मारा, फिर लक्ष्मण ने मेघनाद का भी वध कर दिया और अंत में रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। रावण बहुत मायावी था। वो अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। राम के तीर उसे कुछ क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। यहां तक कि राम ने रावण का सिर भी धड़ से अलग कर दिया, किंतु ऐसा करते ही अगले ही क्षण उसका एक नया सिर आ जाता था। ये रावण मरता क्यों नहीं? तभी विभीषण वहां आए और उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। राम समझ गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ दिया। बाण रावण की नाभि पर जा लगा और रावण कराहते हुए धरती पर जा गिरा। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया। माखन चोर। हरी और परी दादी की गोद में बैठे थे। दादी भजन गा रही थी। सोसाइटी की औरतें भी साथ दे रही थी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। 12 बजने ही वाले हैं। दादी, कान्हा जी का नाम भी भैया की तरह हरि था? हरी गुड़िया, कान्हा जी के कई सारे नाम थे। गोपाल, हरि, कान्हा, कृष्णा, माखन चोर। माखन चोर? हाँ, कान्हा जी माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहते हैं। तभी पापा आते हैं। चलो 12 बज गए, पूजा शुरू करें। पूजा शुरू होती है और फिर पूजा समाप्त होती है। मम्मी सबको प्रसाद देती है। प्रसाद खाकर सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। हरी, तू मेरे साथ किचन चल।
परी तू दादी के साथ सोने चली जा, आप भी जाइए। पापा, परी और दादी सोने के लिए चले जाते हैं। हरी मम्मी के साथ किचन में आता है। किचन में एक सजाया हुआ मटका रखा था। हरी, कल दही हंडी फोड़नी है ना, चल हम दोनों मटके में माखन भर देते हैं। मम्मी और हरी मिलकर हंडी में गोपाल काला भरते हैं। हंडी भरने के बाद मम्मी फूलों से हंडी ढक देती है और फ्रिज में रख देती है। चल अब मैं सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा। गुड नाइट। मम्मी चली जाती है। तब हरी सोचता है, मेरा नाम भी हरी है, कान्हा जी का नाम भी हरी था। कान्हा जी को माखन चोर कहते हैं, फिर मुझे क्यों कोई माखन चोर नहीं कहता। हरी के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया, अगर मैं इस हंडी में से सारा माखन चुरा लूंगा तो सब मुझे भी कान्हा जी की तरह माखन चोर कहेंगे। हरी फ्रिज खोलता है और मटका निकालता है। मटके में से सारा माखन बड़े से बर्तन में निकालता है और मटका फूलों से ढक देता है। अब ये बर्तन अपने कमरे में छिपा देता हूँ। हरी कमरे में बर्तन छिपा देता है और सो जाता है। दूसरे दिन सोसाइटी के सामने मैदान में सब इकट्ठा होते हैं। ढोल ताशे बजते हैं। हांडी लटकी हुई है। हरी और परी दादी के साथ है। बाकी बच्चे नाच रहे हैं। चलो बच्चों, बहुत हुआ नाचना, अब दही हांडी फोड़ो। पापा की बात सुनकर हरी खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। सोसाइटी के मोटे मोटे लड़के हांडी के नीचे इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए हांडी तक पहुंचते हैं। सबसे ऊपर गोलू भैया थे। गोलू भैया हांडी में हाथ डालते हैं तो हांडी एकदम खाली थी। अरे यार! अचानक गोलू का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब नीचे गिरते हैं। यह देख सब हंसने लगते हैं। माखन चुराना इतना आसान नहीं है गोलू, फिर से कोशिश करो, उठो। अरे दादी, माखन चुराने के लिए हंडी में माखन तो होना चाहिए, हंडी तो एकदम खाली है। क्या? ये कैसे हो गया? अरे कल रात ही तो मैंने हरी के साथ मिलकर हांडी भर कर रखी थी। क्यों हरी, किसने चुराया माखन? कौन है माखन चोर? दादी की बात सुनकर हरी जोर से नाचने लगता है। मैं हूँ माखन चोर, मैं हूँ माखन चोर, कहो कहो मुझे माखन चोर कहो। अरे ओ माखन चोर, ये क्या कह रहा है? दादी, कल रात मैंने सारा माखन चुरा लिया था ताकि सब मुझे भी माखन चोर कहे। यस। ये लड़का भी ना एकदम पागल है। तू माखन चोर है पर तू पगला माखन चोर है। ऐसा क्यों कहती हो दादी? पगले, कान्हा जी अकेले माखन नहीं चुराते थे, अपने दोस्तों के साथ चुराते थे और उन्हें भी खिलाते थे। तूने तो दोस्तों को नाराज कर दिया। जा और माखन लेकर आ। लाता हूँ, पर एक शर्त है। क्या? दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। हरी, तू छोटा है अभी, अगले साल फोड़ना। कान्हा जी भी तो छोटे थे, उनके मम्मी पापा तो उन्हें नहीं रोकते थे। हरी की बात सुनकर सबको हंसी आती है। जा माखन चोर, माखन लेकर आ, हांडी भी तू ही फोड़ना। यस। हरी माखन का बर्तन लेकर आता है। मम्मी मटके में माखन डालती है। बच्चे फिर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। सबसे ऊपर हरी होता है और हरी दही हांडी फोड़ता है। जय बोलो माखन चोर की जय। लंका दहन। जब राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुद्र और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है।
हो ना हो यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोकते हो? ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लंकेश! इसके बाद और भी बहुत से राक्षस हनुमान से युद्ध करने आए, किंतु हनुमान ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। बचाइए लंकेश! ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची तो उसने अपने पुत्र अक्षय से कहा, पुत्र अक्षय, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। जो आज्ञा पिताजी। अक्षय राक्षस सेना के साथ वाटिका पहुंचा और हनुमान को ललकारते हुए बोला, लंकेश के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। उससे पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हनुमान ने अक्षय को पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया। जय श्री राम! ये देखकर अक्षय के साथ आए राक्षस डर कर वहाँ से भाग गए। लंकेश! लंकेश! अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद से कहा, पुत्र मेघनाद, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाद कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाद को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है। अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाद की तरफ फेंका। जय श्री राम! पेड़ मेघनाद के ऊपर जा गिरा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाद उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम! अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काटकर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाद से कहा, रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा।
महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो, मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो। लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं अपितु तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो। तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। राक्षसी सेना हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए। फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम! और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे। जय श्री राम! जय श्री राम! जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी। किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई। फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम! इस तरह हनुमान ने सीता माता का पता लगाया और रावण की लंका दहन की। गणेश चतुर्थी आने वाली थी और गट्टू चिंकी अपने फ्रेंड्स के साथ सोसाइटी के क्लब हाउस में मंडप डेकोरेट कर रहे थे। दोस्तों जल्दी जल्दी करो, कल ही गणेश चतुर्थी है। कल गणपति बप्पा जी आएंगे और यहाँ मंडप में बैठेंगे, इसीलिए मंडप बहुत सुंदर दिखना चाहिए। हाँ चिंकी, लेकिन तुम ये देखो, ये चार्ट पेपर से बनाए हुए फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने और बंटी ने मिलकर बनाया है ये। हाँ हाँ चिंकी, हम इन्हें भी मंडप में सजा देते हैं। ओके बंटी और गट्टू, इन्हें वहाँ लगा दो। सचमुच ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। चिंकी, अब हमें कल सुबह जल्दी आकर यहाँ पर फूलों की रंगोली भी बनानी होगी। हाँ, पर तुम लोग रंगोली अभी क्यों नहीं बना लेते चिंकी और गुड्डी? हरी, वो इसलिए क्योंकि सुबह तक तो फूल मुरझा जाएंगे ना। हम अपने फ्रेंड गणेश का स्वागत मुरझाए फूलों से थोड़ी करेंगे। हम तो उनके लिए सुबह फ्रेश और खुशबूदार फूल लाएंगे और उनसे ही रंगोली बनाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है चिंकी। फिर चलो अब हम सब घर चलते हैं, यहाँ का काम तो पूरा हो गया है। हाँ चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। मुझे तो कल का बेसब्री से इंतजार है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह सुबह गट्टू चिंकी जल्दी उठ जाते हैं और सीधा जाकर पापा से मिलते हैं। पापा, आप वो फ्रेश फूल ले आए हैं ना? हमें फ्रेंड गणेश के आने से पहले क्लब हाउस में फूलों की रंगोली भी बनानी है। हाँ चिंकी, वो देखो टेबल पर रखे हैं फूल। ये थैंक यू पापा। इतने में वहाँ हरी, गुड्डी और बंटी भी आ जाते हैं। चलो चिंकी, जल्दी चलो, फ्रेंड गणेश के आने का टाइम होने वाला है, हमें जल्दी करना चाहिए। चिंकी और गट्टू अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और क्लब हाउस में सुंदर सी फूलों की रंगोली बना देते हैं। तभी उन सबको ढोल नगाड़े बजने की आवाज सुनाई देती है। ओए होए होए, लगता है फ्रेंड गणेश आ गए। देखो ढोल बज रहे हैं। हाँ गट्टू, सही कहा। तभी वहाँ पर सोसाइटी के सेक्रेटरी अंकल और पापा आ जाते हैं। वाह वाह बच्चों, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है।
लेकिन चलो अब बाहर चलो, हमें गणपति बप्पा का स्वागत करना है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अंकल और पापा के साथ बाहर चले जाते हैं। बाहर सोसाइटी के कुछ लोगों ने गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति लेकर आई थी और जोर जोर से ढोल बज रहे थे। गट्टू और उनके दोस्त भी ढोल पर नाचने लगते हैं। ओहो ओहो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। खूब डांस करने के बाद सोसाइटी वाले मिलकर बप्पा जी को उनके मंडप में बैठा देते हैं और उनकी आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती होने के बाद सभी को प्रसाद मिलता है और सभी लोग क्लब हाउस के बाहर चले जाते हैं। लेकिन गट्टू, चिंकी और उनके फ्रेंड्स वहीं अपने फ्रेंड गणेशा के पास बैठे थे। दोस्तों, ये मंडप में डोनेशन बॉक्स रखने का आइडिया वाकई में बहुत अच्छा था। मुझे तो लगता है कि आज पहले दिन ही इसमें खूब पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ चिंकी, जितने ज्यादा पैसे उतना अच्छा। फिर हम सारे पैसे स्कूल के पास वाले एनजीओ में डोनेट कर देंगे। वो इससे गरीब लोगों की हेल्प करेंगे। पापा भी कह रहे थे हमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ गट्टू चिंकी, चलो ना, अब हम सब बाहर ग्राउंड में खेलने चलते हैं। हाँ गुड्डी ने सही कहा, चलो खेलने चलते हैं। सब बाहर खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते अचानक से गट्टू चिंकी की बॉल क्लब हाउस के बाहर जाकर गिरती है और गट्टू बॉल लेने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्लब हाउस पर पड़ती है। अरे ये क्या, क्लब हाउस का दरवाजा खुला कैसे है? ये तो हमने जाते वक्त बंद किया था। तभी पीछे से चिंकी और बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। क्या हुआ गट्टू, बॉल नहीं मिली क्या? बंटी, देखो क्लब हाउस का दरवाजा खुला है और मुझे अंदर से आवाज भी आ रही है। शायद अंदर कोई है, हमें चेक करना चाहिए। सभी बच्चे झांक कर क्लब हाउस के अंदर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। अंदर डोनेशन बॉक्स के पास एक चोर खड़ा था और वो डोनेशन बॉक्स से पैसे निकाल रहा था। ये क्या दोस्तों, ये चोर तो हमारे डोनेशन बॉक्स से पैसे निकाल रहा है। हमें इसे अभी जाकर रोकना चाहिए। ये तो कितनी गलत बात है। कोई बप्पा के सामने चोरी कैसे कर सकता है? चलो चलकर उसे रोकते हैं गट्टू। नहीं नहीं दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अभी छोटे हैं, हमें चोर के सामने नहीं जाना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं और बंटी यहाँ रुककर उस पर नजर रखते हैं और चिंकी, गुड्डी, हरी, तुम तीनों घर पर पापा और सेक्रेटरी अंकल को बुला कर लाओ जल्दी से। हाँ, और अगर चोर ने भागने की कोशिश की तब क्या गट्टू? तब मैं और बंटी ये क्लब हाउस का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। जाओ तुम लोग, जल्दी जाओ। चिंकी, हरी और गुड्डी जल्दी से जाते हैं और पापा और सेक्रेटरी अंकल को बुला कर लाते हैं। पापा, सेक्रेटरी अंकल, जल्दी चलिए, क्लब हाउस में चोर घुस गया है और वो हमारे डोनेशन बॉक्स से पैसे निकाल रहा है। क्या? चोर क्लब हाउस में? फिर तो हमें जल्दी वहाँ जाना चाहिए। चलो बच्चों। पापा और अंकल वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि गट्टू और बंटी बाहर खड़े होकर चोर पर नजर रख रहे थे। पापा और अंकल जल्दी से अंदर जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। पीछे से वहाँ सोसाइटी के लोग भी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? ये चोर डोनेशन बॉक्स से पैसे चुरा रहा था। ये कितनी गलत बात है। हमने ये पैसे गरीब लोगों को डोनेट करने के लिए रखे हैं। हाँ, अगर ये बच्चे ना देखते तो सारे पैसे चोरी हो जाते। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सेक्रेटरी अंकल की बात सुनकर सोसाइटी के कुछ लोग पुलिस को बुला देते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और वो चोर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। शाबाश बच्चों, तुम सबने बहुत समझदारी से काम किया और डोनेशन के पैसे चोरी होने से बचा लिए। थैंक यू अंकल, ये तो हमारा फर्ज था। गट्टू बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुम लोग खुद चोर के सामने नहीं गए और हम लोगों को मदद के लिए बुलाया, क्योंकि अकेले चोर के सामने जाना खतरनाक हो सकता था। सभी बच्चे अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं। और इसी बात पर मैंने बप्पा को भोग लगाने के लिए जो स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं, उनका प्रसाद सबसे पहले गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों को ही मिलेगा। ये सुनकर तो सभी बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं। मम्मी घर से मोदक लेकर आती है और पहले गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाती है। इसके बाद वो सभी बच्चों को मोदक का प्रसाद खिलाती है। इसी तरह से गट्टू, चिंकी के लिए ये गणेश चतुर्थी और भी ज्यादा स्पेशल बन जाती है। हैप्पी दिवाली! दिवाली का त्योहार
गट्टू और चिंकी का सबसे पसंदीदा त्योहार था और पूरे साल इनको दिवाली के दिन का इंतजार रहता था। तो इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई और दिवाली का शुभ दिन आ ही गया। अरे गट्टू, चलो अब उठ जाओ, त्योहार के दिन लेट तक नहीं सोना चाहिए। चिंकी, बस थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे आज दिवाली है, आज तो बहुत मजा आने वाला है, चलो उठ जाओ ना। अरे हाँ, आज तो दिवाली है ना। तभी किचन से मम्मी की आवाज आती है। गट्टू चिंकी, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज दिवाली का काफी काम करना है हमें। मम्मी ने आज दिवाली के दिन ब्रेकफास्ट भी स्पेशल बनाया था और गट्टू चिंकी ने बहुत एंजॉय करते हुए नाश्ता किया। ब्रेकफास्ट के बाद गट्टू ने सारे मिट्टी की दिए टेबल पर अरेंज किए और इलेक्ट्रिक बल्ब की कुछ एक्स्ट्रा लड़ियां भी कबर्ड से निकाल कर टेबल पर रख दी। पूरे घर की सफाई तो तुम दोनों पहले ही कर चुके हो, अब बस घर को अच्छे से सजाना बाकी है और सारे दिए और बल्ब्स लटकाने हैं। मैं कॉटन से इन दियों के लिए बाती बना देती हूँ और मैं इन बल्ब्स की लड़ियों को चेक करता हूँ। अगर इनमें से कुछ बल्ब्स फ्यूज हो गए हैं तो मैं उन्हें रिप्लेस कर दूंगा। गट्टू ने बल्ब्स की लड़ियों को चेक किया तो उसमें से कई बल्ब्स खराब निकले। चिंकी, इन लड़ियों के कुछ बल्ब्स खराब हैं, मैं इनमें नए बल्ब्स डलवा के लाता हूँ। ये कहकर गट्टू पास के इलेक्ट्रिक शॉप पर चला गया। उसने शॉपकीपर अंकल को अपनी प्रॉब्लम बताई और उनसे नए बल्ब फिट करने को कहा। दिवाली के कारण दुकान पर बहुत भीड़ थी और शॉपकीपर अंकल बहुत बिजी थे। 15-20 मिनट के बाद शॉपकीपर अंकल ने बल्ब्स लगा दिए और चेक करके गट्टू को दिखा भी दिया। थैंक यू अंकल, नए बल्ब्स के कितने पैसे हुए? 80 रुपए। गट्टू ने शॉपकीपर अंकल को 100 रुपए का नोट दिया। इसी बीच 3-4 और कस्टमर्स भी पेमेंट कर रहे थे। थोड़ी देर में शॉपकीपर अंकल ने गट्टू को 420 रुपए वापस कर दिए। अरे अंकल, मेरे तो सिर्फ 20 रुपए ही वापस होंगे, मेरा बिल 80 रुपए का है और मैंने आपको 100 रुपए दिए। ओह सॉरी बेटा, इतने सारे कस्टमर्स के कारण मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे लगा तुमने 500 का नोट दिया है। गट्टू ने उनको 400 रुपए वापस कर दिए और शॉपकीपर अंकल गट्टू की ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस हो गए। गॉड ब्लेस यू बेटा, काश हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार हो जाए। नए बल्ब्स लगवा के जब तक गट्टू वापस घर आया तब तक चिंकी ने सारे मिट्टी के दिए के लिए कॉटन की बत्तियां बना दी थी। फिर मम्मी ने सभी दियों में तेल डाला और गट्टू चिंकी ने घर के हर कॉर्नर्स पे रख दिया। चिंकी, कुछ दिए तुम अपनी रंगोली के पास भी रख दो, शाम में जब हम ये दिए जलाएंगे तो उनसे रंगोली और ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ मम्मी, ये अच्छा आइडिया है। चिंकी ने कुछ दिए रंगोली के पास भी रख दिए। शाम होते ही धीरे धीरे दिवाली का माहौल और खूबसूरत होने लगा। गट्टू ने एक कैंडल लेकर सारे दिए जला दिए और बल्ब्स की लड़ियों को भी ऑन कर दिया था। घर के हर कोने से दिए की जलती हुई लौ एक अलग ही प्रभाव डाल रही थी और उसके साथ साथ गट्टू की लाई हुई बिजली के बल्ब्स वाली लड़ियों ने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। और सबसे ज्यादा आकर्षण लग रही थी चिंकी की बनाई हुई रंगोली। पापा, मम्मी और गट्टू ने चिंकी के डिजाइन और मेहनत की काफी तारीफ की। ये रंगोली तो सच में बहुत स्पेशल है, तुमने कमाल कर दिया चिंकी। थैंक यू गट्टू, मम्मी ने जिस तरह रंगोली के बीच में ये दिए रखवाए हैं उससे ये और ज्यादा सुंदर लग रही है। मम्मी और पापा मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती हैं, चलो बच्चों, अब लक्ष्मी पूजा का समय हो गया है। गट्टू और चिंकी फटाफट तैयार हो जाते हैं। उन्होंने दिवाली के लिए स्पेशल ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर गट्टू और चिंकी ने मम्मी और पापा के साथ लक्ष्मी पूजा की। सदियों से दिवाली के दिन श्री लक्ष्मी देवी की पूजा करने की परंपरा रही है और गट्टू चिंकी ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में भाग लिया। पूजा के बाद सबने मम्मी के बनाए हुए डिलीशियस मिठाइयाँ और नमकीन का आनंद लिया, पर सबसे ज्यादा मजा नारियल के लड्डू खाने में आ रहा था जिसे गट्टू ने बनाया था। ये लड्डू तो बहुत ही यमी है, गट्टू के लड्डू। खाने के बाद अब बारी थी दिवाली के रौनक को निहारने की। गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा अपने घर की टेरेस पे आ जाते हैं जहां से पूरे कॉलोनी की दिवाली की रोशनी दिखाई दे रही थी। दूर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक बस दिए और बल्ब्स की लड़ियों का जादू बहुत ही खूबसूरत नजारा था। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और सारे बल्ब्स बुझ जाते हैं। सिर्फ कोने पर रखे हुए मिट्टी के दिए से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अरे, अचानक लाइट कैसे चली गई? लेकिन हमारे आसपास के सभी घरों में तो बिजली आ रही है,
सिर्फ हमारे घर की बिजली गई है। गट्टू और पापा ने भी नोटिस किया कि केवल उनके ही घर की बिजली गई थी, बाकी लोगों के घर तो दिवाली की रौनक बरकरार थी। मैं अभी रघु इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। इतना कहकर पापा ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और रघु इलेक्ट्रिशियन को कॉल करने लगे, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लगता है ये इलेक्ट्रिशियन भी दिवाली के सेलिब्रेशन में बिजी हैं। अब बिना बिजली के ये कैसी दिवाली होगी हमारी। रोशनी के त्योहार के दिन बिजली चले जाने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब पूरी फैमिली नीचे ड्राइंग रूम में आ गई और सभी साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचने लगे। तभी घर के मेन गेट पे नॉकिंग हुई। शायद कोई गेस्ट आया था। लगता है कोई आया है। पापा और गट्टू बाहर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक आदमी स्वीट्स की पैकेट लेकर आया है। गट्टू ने उन्हें पहचान लिया। वो शॉपकीपर अंकल थे जिन्होंने सुबह गट्टू की बल्ब्स की लड़ियों को ठीक किया था। गट्टू गेट खोलकर उनसे कहता है, हेलो अंकल। हेलो बेटा, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हैप्पी दिवाली विश करने आया था। हैप्पी दिवाली, आइए अंदर आइए। शॉपकीपर अंकल अंदर आते हैं। उन्होंने स्वीट्स का पैकेट गट्टू को दिया और फिर पापा मम्मी से बातें करने लगे। अरे आप गट्टू को कैसे जानते हैं? आज गट्टू मेरे दुकान पर बल्ब्स की लड़ियां ठीक कराने आया था। मैंने गलती से इसे 20 की जगह 420 रुपए दे दिए, लेकिन इसने तुरंत ही मुझे 400 रुपए वापस कर दिए। पापा और मम्मी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी शॉपकीपर अंकल गट्टू से पूछते हैं, अरे लेकिन गट्टू, तुमने वो बल्ब्स की लड़ियां क्यों नहीं जलाई है? मुझे तो हर जगह केवल मिट्टी के दिए ही नजर आ रहे हैं। अंकल, हमारे घर में बिजली चली गई है। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोशिश की पर वो भी फोन नहीं उठा रहा, इसीलिए हमारे सारे बल्ब्स ऑफ हैं। अरे मैं तो सुबह शाम इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेस का ही काम करता हूँ। मुझे अपने घर का इलेक्ट्रिक पैनल दिखाओ और एक स्क्रू ड्राइवर भी देना। गट्टू ने टूल बॉक्स से निकालकर स्क्रू ड्राइवर शॉपकीपर अंकल को दे दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक पैनल का कवर ओपन किया और अंदर से वायरिंग चेक करने लगे। ये देखो, ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गई है, इसको ध्यान से रीसेट करना पड़ेगा। शॉपकीपर अंकल ने काफी साधे हुए हाथ से सर्किट ब्रेकर को रीसेट किया और थोड़ी फ्लिकरिंग के बाद लाइट आ गई। ये देखकर गट्टू चिंकी, पापा और मम्मी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मिट्टी के दियों के साथ साथ कलरफुल बल्ब्स की लड़ियां भी जगमगा रही थी और पूरे घर में एक नई रौनक आ गई थी। लकीली आप इस वक्त हमारे यहाँ आ गए, वरना दिवाली की रात बिना बिजली के ही गुजरती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो गट्टू की ईमानदारी के कारण हुआ है। उसने जो सुबह किया उसी से मेरे मन में इस वक्त स्वीट्स की पैकेट लेकर आपके यहाँ आने और हैप्पी दिवाली विश करने की इच्छा हुई। सभी लोग मुस्कुराते हैं और एक साथ बोलते हैं, हैप्पी दिवाली। वीर शिवाजी महाराज। गट्टू और चिंकी स्कूल में इंटरवल में खाना खा रहे होते हैं। गुड्डी और बंटी भी अपना टिफिन लेकर आ जाते हैं। मैं अपने घर से इडली लाई हूँ, तुम क्या लाए हो गट्टू? मैं आज आलू का पराठा बनवा कर लाया हूँ, मेरा फेवरेट है ये। और मेरा फेवरेट है सैंडविच, वही लेकर आई हूँ, तुम भी खाओ ना। चारों मिलकर खाना खाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। गट्टू, आज तो बुधवार है, आज हमारी स्पेशल क्लास होगी। हाँ, मैं तो बुधवार का पूरा हफ्ता वेट करता हूँ। बहुत अच्छी लगती है मुझे स्पेशल क्लास, कितना कुछ नया जानने को मिलता है। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है और सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और टीचर क्लास में आ जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब स्पेशल क्लास का वेट कर रहे होंगे। यस सर, मैं तो पूरा हफ्ता स्पेशल क्लास का वेट करती हूँ सर, कितना कुछ नया जानने को मिलता है। वाह, यही तो उद्देश्य है इस क्लास का कि आप सभी अपने देश के गौरवशाली इतिहास, कल्चर, धर्म के बारे में जान सको। तो इसी सीरीज में आज हम हिंदुआ सूरज शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। शिवाजी महाराज? हाँ, शिवाजी महाराज। सबसे पहले मैं पावर पॉइंट शुरू करता हूँ। ये है शिवाजी महाराज। इनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी राजे भोसले था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ। जीजाबाई उनकी माँ थी, जिन्होंने उनको धर्म की उच्चतम शिक्षा दी। बधाई हो महाराज साहेब और राजमाता जीजाबाई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आज तो मैं मोतियों की माला लूंगी इस खुशखबरी के बदले।
शिवाजी के पिता अपनी मोतियों की माला गले से निकालकर दाई माँ को देते हुए कहते हैं, आज न केवल हमें बल्कि संपूर्ण मराठा साम्राज्य को वारिस मिल गया है। ये हार आपका है अब से। जाओ, पंडित जी को बुलावा भिजवा दो, इनकी पत्री बनवाई जाए। थोड़ी देर बाद पंडित जी आते हैं, जो बालक को देखते हुए कहते हैं, ये बालक संपूर्ण मराठा साम्राज्य का कुल गौरव बनेगा और धरा पर नाम रोशन करेगा। ये पूरी भारत भूमि पर भगवा लहराएगा और इसको एक सूत्र में पिरो देगा। शत्रु इसके नाम से कांपेंगे और रणभूमि में केवल इनके नाम से हाहाकार मच जाएगा। हाँ पंडित जी, इनका नाम क्या रखा जाए? ये शिवजी के नाम का डंका बजाएंगे। इनके हर हर महादेव के उद्देश्य से शत्रु भी कांपेंगे, इसीलिए इनका नाम शिवाजी रखा जाए। और इस तरह से शिवाजी महाराज की भविष्यवाणी हो गई। इन्हीं शिवाजी महाराज ने आगे चलकर हिंदुओं का मान और गौरव को बढ़ाते हुए औरंगजेब से लोहा लिया। तो आप सब नोट्स बना लो बच्चों। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। वो लड़ाई कैसे करते थे सर? क्या उनके पास आज के जैसे रॉकेट और लॉन्चर हुआ करते थे? नहीं बच्चों, उस समय रॉकेट नहीं बने थे, लेकिन उनकी सेना की टुकड़ियां और सेनापति हुआ करते थे, जो अलग अलग मोर्चों पर राज्य की रक्षा करते थे और साथ ही साथ सीमा का विस्तार भी किया करते थे। और सबसे मजेदार बात है, गोरिल्ला छापामार युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यही हुई थी। गोरिल्ला छापामार मतलब? रुको अभी बताता हूँ एक क्लिपिंग से कि वो कैसे लड़ते थे। वैसे भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किया था। बाद में इससे प्रेरणा लेकर ही शिवाजी महाराज की सेना ने इसका प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ। महाराज, इस बार सेना बहुत ही सशक्त है और टुकड़ी भी बहुत बड़ी है। आखिर कैसे बचेंगे हम? जब लकड़ी का गट्ठर बड़ा हो तो एक एक लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ा जाता है। ठीक उसी तरह से शत्रु यदि बड़ा और बलवान हो तो उस पर सीधा नहीं, कूटनीतिक हमला करना होगा। वो कैसे महाराज? बस छोटी छोटी अलग अलग टुकड़ियां बनाओ, उनको अलग वेशभूषा दो जो जंगल पहाड़ी में आसानी से छुप पाए, और उसको शत्रु सेना के चारों तरफ से घेरने के लिए तैयार करो। जैसे गोरिल्ला कहीं से भी हमला कर देता है, ठीक वैसे ही। आपका आदेश सर माथे पर। और उसके बाद तानाजी मालुसरे और बाजी प्रभु देशपांडे नाम के सरदारों ने इसी गोरिल्ला नीति से युद्ध लड़े और मुगलों को परास्त किया। शिवाजी महाराज का विवाह सईबाई निम्बालकर से हुआ। उन्होंने कुल 8 विवाह किए और धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने तोरण को जीता, उसके बाद पुरंदर आदिल शाह को भी उन्होंने अपनी रणनीति से नस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजगढ़ के दुर्ग को जीता। उनके सबसे बड़े शत्रु कौन थे? एक समय बाद मुगल उनके सबसे बड़े शत्रु के रूप में उभरे, क्योंकि शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति के साथ साथ उनका भगवा ध्वज भी सब जगह फहरा रहे थे। यहाँ तक कि पुर्तगालियों को भी उन्होंने हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन पहली लड़ाई कब हुई मुगलों से? बात तब की है जब शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था और उसी समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया, लेकिन यहीं पर शिवाजी महाराज ने दूरदर्शिता दिखाते हुए औरंगजेब पर हमला कर दिया। ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े भी लूट लिए। बाद में यही औरंगजेब आगे चलकर शहजादा के बाद मुगल साम्राज्य के शहंशाह बने। शिवाजी महाराज ने तब तक कितने किले जीत लिए थे सर? उन्होंने कोकण की जीत के बाद कुल 40 दुर्ग जीत लिए थे। उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ। आज से शिवाजी महाराज को छत्रपति के नाम से जाना जाएगा और इनकी शिव गर्जना संपूर्ण विश्व में फैलेगी। ब्राह्मण दरबार में शिवाजी महाराज को मुकुट पहनाते हैं और सभी लोग उनकी जय जयकार करते हैं। शिवाजी महाराज की जय। वो एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने शासन की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखी। वे पहले मराठा सम्राट थे
जिन्होंने मंत्रियों का अष्टप्रधानमंडल स्थापित किया। उन मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे। उनके सभी विभागों और कार्यों का बंटवारा अद्भुत तरीके से बटा हुआ था। उन्होंने मराठा साम्राज्य का डंका पूरे देश में बजवाया और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। इतने ग्रेट थे शिवाजी महाराज। हाँ, और ऐसे ग्रेट वॉरियर हम सबको भी बनना है लाइफ में। ये याद रखना, हमेशा सत्य और धर्म के लिए लड़ना है। बनोगे ना सब? यस सर। ग्रेट। दशहरा। गट्टू और चिंकी आज जल्दी उठकर नए नए कपड़े पहनकर तैयार हैं। मम्मी, मैंने रंगोली बना ली है, आप देखिए ना। मम्मी चिंकी के साथ आंगन में चिंकी की रंगोली देखने आई। वाह चिंकी, खूबसूरत बनी है रंगोली। हैप्पी दशहरा रंगोली में अच्छी तरह से लिखा है बेटा। आज तुम्हें सबसे पहले पूरन पोली खिलाऊंगी। मम्मी, मैंने दरवाजे पर तोरण लगा दिया और पापा के गाड़ी पर गेंदे के फूलों की माला भी लगा दी और मेरी साइकिल पर भी। गुड गट्टू। थैंक यू मम्मी। डाइनिंग टेबल पर पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी भी गर्मा गर्म पूरन पोली का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, पहली पूरन पोली मुझे ही चाहिए। नहीं मम्मी, पूरन पोली तो मुझे ही चाहिए पहले। मुझे कब से भूख लगी है। मम्मी पूरन पोली की प्लेट लेकर आई और गट्टू चिंकी आपस में लड़ने लगे। मुझे चाहिए मम्मी, मुझे चाहिए। गट्टू चिंकी शांत हो जाओ, आज दशहरा का त्योहार है और इस तरह से नहीं लड़ते। एक काम करो, दोनों आधी आधी ले लो। मम्मी ने गट्टू और चिंकी को आधी आधी पूरन पोली परोसी। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है पूरन पोली। इसीलिए मुझे त्योहार बहुत पसंद है, खास करके दशहरा। पापा, दशहरा के दिन और क्या क्या किया जाता है? गट्टू चिंकी, दशहरा के दिन रावण दहन किया जाता है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और इसलिए इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है। हाँ पापा, पिछले साल हम लोग मेले में जो गए थे, इस साल भी जाएंगे क्या? नहीं चिंकी, इस साल दशहरा हम हमारे सोसाइटी में ही मनाएंगे। चलो नीचे। चिंकी उत्सुक होकर गट्टू के साथ सोसाइटी कंपाउंड में आई, जहाँ पिंकी, बंटी, भूषण सभी बच्चे कंपाउंड में इकट्ठे होकर एक दूसरे को दशहरा की शुभकामनाएं दे रहे थे। हैप्पी दशहरा गट्टू चिंकी। तुम सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सभी मिलकर सोसाइटी में रावण दहन करेंगे। अरे वाह, मस्त आइडिया है, हम जरूर करेंगे। लेकिन हमें फंड भी तो चाहिए होगा, उसका क्या करें? दशहरा के अवसर पर हम चंदा इकट्ठा करेंगे और सभी मिलकर दशहरे का त्योहार एंजॉय करेंगे। ये! फिर क्या था, गट्टू ने अपने सर पर भगवी पट्टी बांध ली और अपने बाकी दोस्तों के साथ घर घर चंदा मांगने चल पड़ा। अरे बच्चों, क्या खूब सोचा है तुमने। इस साल हम सोसाइटी में रावण दहन करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। चंचलानी अंकल ने बच्चों को चंदा दे दिया। गट्टू नया सोचा है इस साल, अच्छी बात है। मैं सभी महिलाओं से कहकर भोग का प्रबंध करती हूँ और ये लो चंदा। बंटी के मम्मी से चंदा लेने के बाद गट्टू और चिंकी सुखविंदर अंकल के घर पहुँचे। ओए, क्या बात है, सोसाइटी में रावण दहन होगा। बढ़िया सोचा है, लेकिन भाई राम बनेगा कौन? गट्टू, चिंकी, बंटी, भूषण और पिंकी सभी बच्चे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। अंकल, आपको क्या लगता है किसे राम बनना चाहिए? चिंकी, अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो तुम सभी में राम दिखाई देते हैं। देखो देखो और सोचो। ये लो मेरा चंदा। गट्टू सभी दोस्तों के साथ अपने घर पर पहुंचा, जहां मम्मी और पापा गट्टू की आइडिया सुनकर बहुत खुश हुए। ओके बच्चों, रावण दहन शाम को होगा, लेकिन उसके लिए तैयारियां करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गट्टू चिंकी, रावण दहन में रावण के पेट में तीर मारकर रावण का दहन होता है, तो सावधानी बरतना, ठीक है? हाँ मम्मी, हम ध्यान रखेंगे। चलिए पापा, हम धनुष बाण बनाते हैं। इस तरह से गट्टू, चिंकी और बाकी सभी दोस्तों ने मिलकर पापा की मदद से रावण का पुतला तैयार किया। रावण का पुतला ठीक सोसाइटी कंपाउंड के बीचों बीच रखा गया। पूरी सोसाइटी रंगीन पताकों से सजाई गई। जिस तरह से गट्टू और चिंकी ने मेले में देखा था, उसी तरह से दशहरे का माहौल बनाया गया। गट्टू को राम अवतार में देखकर मम्मी बोली, वाह गट्टू, क्या खूब तैयारी की है दशहरे की। अच्छा, तो राम तुम बने हो, बढ़िया है। थैंक यू मम्मी, राम मैं बन रहा हूँ, लेकिन ये धनुष बाण कुछ बड़ा हो गया है मेरे लिए। देखो ना, मैं इसे संभाल भी नहीं पा रहा।
चिंकी ने भी अच्छा सा ड्रेस पहना था। चिंकी सबके सामने खड़ी हो गई और बोली, जय श्री राम। सभी लोगों का दशहरा के इस अवसर पर स्वागत किया जाता है। हमारी सोसाइटी में पहली बार रावण दहन होने जा रहा है। सभी लोग इस अवसर के साक्षी हो, ये मेरी सबसे मनोकामना है। धन्यवाद। गट्टू, तुम्हारा निशाना तो अच्छा है ना, क्योंकि प्रभु राम जी धनुष बाण काफी शातिर तरीके से चलाते थे और उनका निशाना भी काफी सही था। तुम मत चूकना। नहीं नहीं अंकल, मैं सही निशाना लगाऊंगा। आखिरकार रावण दहन का समय आ ही गया। गट्टू ने बड़ा सा धनुष अपने हाथों में लिए बाण पर कमान लगाया। पापा गट्टू के बगल में ही खड़े थे। गट्टू, कर तो लोगे ना बेटा? हाँ पापा, हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गट्टू ने पूरी ताकत के साथ बाण खींचा और रावण के पेट पर निशाना साधा। जय श्री राम। गट्टू ने तीर छोड़ा, लेकिन निशाना नहीं लग पाया। अरे गट्टू, तीर नहीं लगा। अरे हाँ, तीर तो लगा ही नहीं। पापा, अब क्या होगा? उदास ना हो बच्चों, श्री राम ने भी रावण वध एक ही प्रकार से नहीं किया। उन्होंने रावण को सुधरने के लिए कई अवसर दिए थे। बच्चे पापा की बात ध्यान से सुन रहे थे। और यूं समझो बेटा कि आज के रावण वध का उचित समय नहीं आया है। तो अब क्या करें मम्मी? तुम सभी यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। और पापा घर चले गए। गट्टू तीरबाजी की प्रैक्टिस करने लगा कि वो किस तरह से निशाना साध पाएगा। ओए चिंता ना कर गट्टू, रावण दहन होगा और जरूर होगा। जी अंकल। बोलो सियावर रामचंद्र के जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हे राम भगवान, दशहरा के अवसर पर रावण दहन किया जाता है। आप मुझे रावण दहन करने की ताकत देना। जय श्री राम। तभी पापा आए और अपने साथ धनुष बाण ले आए और बोले, गट्टू चलो रावण दहन करें। गट्टू ने फिर से एक बार रावण के पुतले के पेट पर निशाना साधा और पीछे पापा ने भी निशाना साधा। जय श्री राम। गट्टू ने अपने कमान से तीर छोड़ा और निशाना लग गया। जय श्री राम। पापा, मैंने रावण दहन किया। पापा, मैंने रावण दहन किया। वेरी गुड गट्टू, सही निशाना लगाया। जय श्री राम। आपने सोचा कि अगर गट्टू का निशाना ना लगे तो आपके तीर से रावण दहन होगा और गट्टू नाराज नहीं होगा। सही कहा ना? हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन रावण दहन मैंने नहीं, गट्टू नहीं किया है। देखो तीर अभी भी मेरे कमान पर ही है। जय श्री राम। और इस तरह सभी बच्चे गट्टू को ऊपर उछालकर खुशियां मनाने लगे और नाचने लगे। गट्टू गोपाल। जन्माष्टमी की रात थी। रात के 9 बज चुके थे। गट्टू चिंकी के घर सोसाइटी की सारी औरतें और साथ साथ सारी बाल गोपाल सेना इकट्ठी हुई थी। कृष्ण भगवान की मंदिर में काफी सारे फल और विविध व्यंजन रखे हुए थे, जो देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। बच्चों, संयम रखो, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। कान्हा जी का नाम स्मरण करना है, उनके भजन गाने हैं और कृष्ण जन्म की कहानी भी सुननी है। कहानी का नाम सुनते ही बच्चों की भूख एकदम छूमंतर हो गई। ये कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में राजा उग्रसेन नाम का राजा रहता था। उसका एक अत्याचारी दुराचारी बेटा था, जिसका नाम था कंस। कंस मतलब कंस मामा? हाँ, वही कंस मामा, पापी अत्याचारी कंस, जो नागरिकों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करता था। वो कंस मामा कैसे बना, ये हम सब इस कहानी में देखेंगे। कंस बड़ा दुष्ट था। अपने पिता को धोखा देकर वो नगर का राजा बन बैठा था और लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी एक बहन थी, देवकी। कंस देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी? ये कौन है? नाम तो सुना हुआ है।
अरे वो कान्हा जी की मम्मी है। लेकिन कान्हा जी की मम्मी तो मैया यशोदा है। अरे तुम दोनों ही बोलोगे या दादी को भी बोलने दोगे? बस कहानी सुनते रहो, दादी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। तो हुआ ऐसा, देवकी की शादी राजा वासुदेव से हुई और कंस देवकी वासुदेव को रथ में बिठाकर बहन के ससुराल निकल पड़ा। कंस रथ दौड़ा रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान आया, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या थी वो आकाशवाणी? हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अरे बाप रे! फिर क्या? कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में यानी अपने नगर के जेल में बंद कर दिया। और जब भी वासुदेव देवकी का कोई बच्चा होता, पहरेदार कंस को खबर करते और कंस जाकर उस बच्चे को मार देता। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार दिया। How sad! मुझे नहीं सुननी ये कहानी। चिंकी सुनो तो, आगे हमारे हीरो की यानी हमारे कृष्ण कन्हैया की एंट्री होने वाली है। हाँ, भगवान विष्णु कंस का संहार करने के लिए देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र बनकर जन्म लेने वाले थे। मतलब कंस अब 8वें पुत्र को भी मार देगा? नहीं नहीं, भगवान को भले कोई कैसे मार सकता है। विष्णु जी ने माता माया से मिलकर एक प्लान बनाया। माता माया एक नन्ही बच्ची बनकर यमुना पार रहने वाले वासुदेव के मित्र नंद के यहाँ पैदा हो गई। इधर भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। जैसे ही 8वां पुत्र जन्मा, सब पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जमकर बरसात होने लगी और फिर वासुदेव जी बच्चों को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए नंद जी के यहाँ जाने लगे। नाग देवता अपने हुड से बच्चों को बरसात से बचाने लगे। बच्चे के पैरों का स्पर्श होते ही नदी का पानी भी रास्ता देने लगा। यही ना हमने टीवी में देखा है ये सब। बिल्कुल सही। वासुदेव जी ने अपना बच्चा माँ यशोदा को सौंप दिया। उनके यहाँ जन्मी मायावी बच्ची को लेकर वो फिर से कारागृह में आ गए। फिर कंस आया और उसने बच्चा समझकर उस बच्ची को मार दिया। लेकिन वो बच्ची तो माया थी। उसने माया का रूप लिया और बोली, हे मूर्ख कंस, कितने भी प्रयास कर तू नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला बच्चा धरती पर जन्म ले चुका है। अब तेरा विनाश निश्चित है। वो 8वां बच्चा और कोई नहीं, विष्णु जी का अवतार हमारा मुरली मनोहर कान्हा था, जो कंस के चुंगल से आजाद होकर नंद और नंद रानी यशोदा के साथ बाल लीलाएं कर रहा था। अब समझा, कान्हा जी की 2 मम्मी थी। एक थी माता देवकी और एक थी मैया यशोदा। बातों बातों में 12 बज गए। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी। वातावरण उत्साहित हो गया और कृष्ण जन्म का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर विधिवत पूजन किया और आरती उतारकर कान्हा जी का स्वागत किया गया। और फिर सब मिलकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे। माखन चोर हरी और परी दादी के गोद में बैठे थे। दादी भजन गा रही थी। सोसाइटी की औरतें भी साथ दे रही थी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोपाल बोलो।
राधा रमन हरि गोपाल बोलो। 12 बजने ही वाले हैं। दादी, कान्हा जी का नाम भी भैया की तरह हरि था? हरी गुड़िया, कान्हा जी के कई सारे नाम थे। गोपाल, हरी, कान्हा, कृष्णा, माखन चोर। माखन चोर? हाँ, कान्हा जी माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहते हैं। तभी पापा आते हैं। चलो 12 बज गए, पूजा शुरू करें। पूजा शुरू होती है और फिर पूजा समाप्त होती है। मम्मी सबको प्रसाद देती है। प्रसाद खाकर सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। हरी, तू मेरे साथ किचन चल। परी, तू दादी के साथ सोने चली जा। आप भी जाइए। पापा, परी और दादी सोने के लिए चले जाते हैं। हरी मम्मी के साथ किचन में आता है। किचन में एक सजाया हुआ मटका रखा था। हरी, कल दही हंडी फोड़नी है ना? चल हम दोनों मटके में माखन भर देते हैं। मम्मी और हरी मिलकर हंडी में गोपाल काला भरते हैं। हंडी भरने के बाद मम्मी फूलों से हंडी ढक देती है और फ्रिज में रख देती है। चल, अब मैं सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा। गुड नाइट। मम्मी चली जाती है। तब हरी सोचता है, मेरा नाम भी हरी है, कान्हा जी का नाम भी हरी था। कान्हा जी को माखन चोर कहते हैं, फिर मुझे क्यों कोई माखन चोर नहीं कहता? हरी के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया, अगर मैं इस हंडी में से सारा माखन चुरा लूंगा तो सब मुझे भी कान्हा जी की तरह माखन चोर कहेंगे। हरी फ्रिज खोलता है और मटका निकालता है। मटके में से सारा माखन बड़े से बर्तन में निकालता है और मटका फूलों से ढक देता है। अब ये बर्तन अपने कमरे में छिपा देता हूँ। हरी कमरे में बर्तन छिपा देता है और सो जाता है। दूसरे दिन सोसाइटी के सामने मैदान में सब इकट्ठा होते हैं। ढोल ताशे बजते हैं। हांडी लटकी हुई है। हरी और परी दादी के साथ है। बाकी बच्चे नाच रहे हैं। चलो बच्चों, बहुत हुआ नाचना, अब दही हांडी फोड़ो। पापा की बात सुनकर हरी खुश हो जाता है। अब आएगा मजा। सोसाइटी के मोटे मोटे लड़के हांडी के नीचे इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए हांडी तक पहुंचते हैं। सबसे ऊपर गोलू भैया थे। गोलू भैया हांडी में हाथ डालते हैं तो हांडी एकदम खाली थी। अरे यार! अचानक गोलू का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब नीचे गिरते हैं। यह देख सब हंसने लगते हैं। माखन चुराना इतना आसान नहीं है गोलू, फिर से कोशिश करो, उठो। अरे दादी, माखन चुराने के लिए हंडी में माखन तो होना चाहिए। हंडी तो एकदम खाली है। क्या? ये कैसे हो गया? अरे, कल रात ही तो मैंने हरी के साथ मिलकर हांडी भर कर रखी थी। क्यों हरी? किसने चुराया माखन? कौन है माखन चोर? दादी की बात सुनकर हरी जोर से नाचने लगता है। मैं हूँ माखन चोर, मैं हूँ माखन चोर, कहो कहो मुझे माखन चोर कहो। अरे ओ माखन चोर, ये क्या कह रहा है? दादी, कल रात मैंने सारा माखन चुरा लिया था ताकि सब मुझे भी माखन चोर कहे। यस। ये लड़का भी ना एकदम पागल है। तू माखन चोर है पर तू पगला माखन चोर है। ऐसा क्यों कहती हो दादी? पगले, कान्हा जी अकेले माखन नहीं चुराते थे, अपने दोस्तों के साथ चुराते थे और उन्हें भी खिलाते थे। तूने तो दोस्तों को नाराज कर दिया। जा और माखन लेकर आ। लाता हूँ, पर एक शर्त है। क्या? दही हांडी तो मैं ही फोड़ूंगा। हरी, तू छोटा है अभी, अगले साल फोड़ना। कान्हा जी भी तो छोटे थे, उनके मम्मी पापा तो उन्हें नहीं रोकते थे। हरी की बात सुनकर सबको हंसी आती है। जा माखन चोर, माखन लेकर आ। हंडी भी तू ही फोड़ना। यस। हरी माखन का बर्तन लेकर आता है। मम्मी मटके में माखन डालती है। बच्चे फिर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। सबसे ऊपर हरी होता है और हरी दही हांडी फोड़ता है। जय बोलो माखन चोर की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें